जैसा कि हमने सुबह बताया था कि हम जीके के साथ साथ हिंदी की वीडियो भी अपलोड करेंगे, तो हम शुरुआत करने जा रहे हैं हिंदी की। हिंदी ऐसा विषय है जो सभी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है। तो हिंदी में हम सबसे पहले व्याकरण की शुरुआत करेंगे, क्योंकि व्याकरण ही हिंदी में जो ऐसा टॉपिक है कि वो सभी परीक्षा में पूछा जाता है। तो हिंदी व्याकरण को हम बहुत ही सरलता के साथ समझेंगे और ट्रिक के माध्यम से भी समझेंगे। तो हम शुरू करते हैं। जो शब्द परिवर्तन की 4 इकाई है, उनमें से हम सबसे पहला टॉपिक शुरू करेंगे काल। शब्द परिवर्तन की 4 इकाई है, तो उसमें हम सबसे पहले लेते हैं काल, जिसका अर्थ होता है समय। क्रिया के होने के समय को, या जो क्रिया की स्थिति होती है जिस समय की होती है, वो काल होता है। इसके अतिरिक्त कारक, लिंग और वचन, ये 4 ऐसी स्थितियाँ हैं जिससे शब्द में परिवर्तन आता है। तो हम अर्थ देख लेते हैं काल का और परिभाषा देखते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध होता हो उसे काल कहते हैं। यानी जिस समय पर क्रिया की जा रही है उसको काल कहते हैं। काल के इस रूप से क्रिया की पूर्णता अपूर्णता के साथ कार्य के संपन्न होने के समय का भी बोध होता है। यानी पूर्णता और अपूर्णता, कार्य पूर्ण हुआ है या नहीं हुआ है, उसका भी बोध होता है। अब देखते हैं काल के भेद। यानी काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। इन तीनों के भी अलग अलग भेद होते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि कार्य भूतकाल में पूर्ण हो रहा है या कार्य अपूर्ण है, अभी पूरा नहीं हुआ है। इसी प्रकार से वर्तमान और भविष्य काल के भी भेद हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं भूतकाल के भेद। सामान्य भूतकाल, दूसरा है आसन्न भूतकाल, तीसरा है पूर्ण भूतकाल और चौथा है अपूर्ण भूतकाल, पांचवा है संदिग्ध भूतकाल और छठा है हेतु मत भूतकाल। तो इन सबको हम विस्तार से पढ़ेंगे। इसी तरह वर्तमान काल और भविष्य काल के भी भेद है। सामान्य काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल, आज्ञार्थक वर्तमान काल। इस प्रकार से वर्तमान काल के 5 भेद हैं और भूतकाल के 6 भेद हैं। लेकिन भविष्य काल के 3 ही भेद हैं, सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल और आज्ञार्थक भविष्य काल। तो आगे हम देखते हैं, भूतकाल को पढ़ते हैं और एक एक इसके भेद को समझने का प्रयास करते हैं। भूतकाल, भूतकाल जो अतीत में बीत चुका है, यानी अतीत में जो कार्य हो चुका है। क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के बीते हुए समय में अतीत में होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। सबसे पहला है सामान्य भूतकाल। यानी जो वाक्य होगा वो एक सामान्य वाक्य होगा और उसे पता चल रहा होगा कि कार्य भूतकाल में हुआ है। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य का भूतकाल में होना पाया जाता है, लेकिन समय का निश्चित बोध नहीं होता है, यही इसकी पहचान है। यानी जो भूतकाल के भेद होंगे उसमें सभी में कार्य भूतकाल में होना पाया जाएगा, लेकिन सबकी अलग अलग पहचान होगी। तो यहाँ जो सामान्य भूतकाल है उसका बोध, जो उसकी पहचान है, उसमें यही है कि उसके निश्चित समय का बोध नहीं होता है, उसे हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। इसकी पहचान है क्रिया के साथ या, ये, इस प्रकार के जो अंतिम अक्षर आएंगे वो या, ये, या फिर जो स्वर होते हैं हमारे आ, ई, ए, ये भी हम कह सकते हैं। तो ये इसकी पहचान है, ये अंतिम अक्षर आते हैं। वाक्य में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं। यानी एक पहचान तो ये है कि इसके अंत में आ, ई, ए आते हैं, और दूसरी ये कि इसमें सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता। जो सहायक क्रिया होती है था, थे, ती, इस प्रकार की, उनका प्रयोग नहीं होता। था आएगी, है का प्रयोग नहीं होता। जो सहायक क्रिया है उसका प्रयोग नहीं होगा। और वाक्य सदैव प्रतिवाच्य में होगा, क्रिया सदैव सकर्मक होगी। तो ये इनकी पहचान है और हमें ये याद रखना है, जिससे हमें पता चले कि जो भूतकाल के वाक्य हैं उसमें ये सामान्य भूतकाल है या उसके अन्य प्रकार हैं। उदाहरण से हम देखते हैं, वह घर आया। एक साधारण सा वाक्य है और इसके अंत में या शब्द आ रहा है। यानी जो या है ये इसी की पहचान है और या से हमें पता चल रहा है कि सामान्य भूतकाल है। इसी प्रकार से सुनीता ने पुस्तक पढ़ी। यहाँ पे
या ये जो व्यंजन वर्ण है उसके साथ स्वर नहीं है, जो अंतिम व्यंजन वर्ण के साथ में बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है। जैसा कि हमने देखा आ ई ए, ये आ ई ए है, ये इसी प्रकार के स्वर इनमें लगे हुए होंगे। पिताजी भाई के साथ बाजार गए, यहाँ पे जो अंतिम स्वर है वो ए है। तो इस प्रकार से हमें पता चला कि जो इनकी पहचान थी उसको हम देख लेंगे वाक्य के अंत में और पहचान लेंगे कि वाक्य सामान्य भूतकाल का है। दूसरा है आसन्न भूतकाल। तो सबसे पहले हम इसका अर्थ समझेंगे कि जो आसन्न है इसका अर्थ होता है समीप, पास में। तो जो आसन्न है उसका अर्थ समीप है। तो आसन्न भूतकाल का जो वाक्य होगा वो इस प्रकार का होगा, क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के अभी अभी से अर्थ है निकट समय में होने का बोध होता है, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसा कि अर्थ में बताया समीप, तो जो समीप का अर्थ है निकट, जो निकट समय में कार्य हुआ है वह आसन्न भूतकाल का वाक्य होगा। अब हम देखते हैं इसकी पहचान। क्रिया के साथ हूँ, है आते हैं। यहाँ या, जो या है इसमें भी आ स्वर है, तो इस प्रकार से भी आ सकता है ई और है ए इत्यादि। ये जो अंत में आने वाले शब्द है, अक्षर है, वो इसकी पहचान है। और जो वाक्य होगा उसमें जो है इसमें अगर दो मात्रा है और यहाँ पे हम देखते हैं कि दो मात्रा के साथ एक बिंदी है, तो जो ये है जिसमें बिंदी नहीं है वो एक वचन का होगा और जहाँ बिंदी होगी वो बहुवचन में होगा। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिससे हमारा प्रश्न गलत हो जाता है परीक्षा में। देखने में तो ये बहुत सरल टॉपिक लगते हैं, लेकिन प्रश्न में इतना कन्फ्यूजन पैदा किया हुआ होता है कि हमारा प्रश्न इन सरल वाक्य में से गलत हो जाता है। तो इनको अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो परीक्षा में हमारा कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। जैसा कि हमने यहाँ देखा, यहाँ भी है और यहाँ भी है लिखा हुआ है, लेकिन एक में है के साथ बिंदी लगी हुई है, तो जो बिंदी लगी हुई है वो बहुवचन के वाक्य में आता है। उदाहरण देखते हैं, वह घर आया है। वहाँ केवल वाक्य में आया इस प्रकार का अंतिम वर्ण था और यहाँ पे इसके साथ सहायक क्रिया लगी हुई है। और जब वह शब्द एक वचन का है तो उसके साथ बिना बिंदी वाला है, यही इसकी पहचान है। हमने वही उदाहरण लिए हैं, सुनीता ने पुस्तक पढ़ी। वहाँ पे सुनीता ने पुस्तक पढ़ी यानी कि सामान्य वाक्य, लेकिन यहाँ पे है जो सहायक क्रिया है उसका प्रयोग हुआ है, तो ये आसन्न भूतकाल है। मोहन व सोहन बाजार गए, ये बहुवचन का वाक्य है, तो यहाँ पे जो है उसमें बिंदी लगी हुई है। इन चीज़ों को हमें बहुत ध्यान से समझना है। तीसरा भेद है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल में क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के बीते हुए समय में बहुत पहले निश्चित रूप से होने का बोध हो, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। यानी जो कार्य है बीते समय में तो होगा, लेकिन बहुत पहले, यानी जो उसका समय होगा वो बहुत पहले का होगा, बहुत लंबे समय पहले वो कार्य पूर्ण हो चुका होगा, इसीलिए उसको पूर्ण भूतकाल कहा गया है। और निश्चित रूप से बोध हो, इस बात का भी निश्चित रूप से बोध हो कि कार्य बहुत पहले हो चुका है, तो उसे हम कहेंगे पूर्ण भूतकाल। अब इसकी हम पहचान देखते हैं। वाक्य में आ ए ई के साथ, जो अंत में आ ए ई आएंगे उनके साथ था थे थी का प्रयोग होगा। यानी जो आसन्न भूतकाल है उसमें समीपता का बोध था, लेकिन जो पूर्ण भूतकाल है उसमें बहुत पहले का बोध है, और साथ में पूर्ण भूतकाल में सहायक क्रिया का प्रयोग है। वहीं आसन्न भूतकाल में भी सहायक क्रिया का प्रयोग हुआ है, लेकिन सामान्य काल में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। यहाँ जो सहायक क्रिया है वो था थे थी का प्रयोग हुआ है, यानी कि जो वाक्य होंगे उसके अंत में चुका था, चुके थे और चुकी थी का प्रयोग, यानी इस प्रकार का वाक्य होगा। उदाहरण देखते हैं, वह घर आ चुका था, यानी वह घर आ चुका था, यह बहुत पहले ही ये कार्य हो चुका था कि वो घर पे पहुंच गया। सुनीता ने पुस्तक पढ़ी थी। देखो हमने ये तीनों में ही यही वाक्य लिया, तो उससे हमें पता चल रहा है कि उसमें केवल पढ़ी। दूसरा हमने लिया आसन्न भूतकाल, उसमें पढ़ी है, यानी अभी अभी कार्य हुआ है, लेकिन यहाँ पे कार्य बहुत पहले हो चुका है, इसलिए थी का प्रयोग हुआ, यानी बहुत पहले कार्य हो चुका है। सुनीता ने पुस्तक पढ़ी थी। ये वाक्य पढ़ने से ही हमें इस बात का बोध हो रहा है
कि पूर्ण भूतकाल है। सुनीता पुस्तक पढ़ चुकी थी, इस प्रकार से भी आ सकता है, यानी पढ़ी थी या सुनीता पुस्तक पढ़ चुकी थी, इस प्रकार से भी आ सकता है। एक उदाहरण और देखते हैं। किसान बारिश आने से, यहाँ बारिश है, पहले खेत जोत चुका था, यानी बारिश आने से पहले ही वो खेत जोत चुका था। यहाँ पहचान चिन्ह है चुका था, तो ये पूर्ण भूतकाल के वाक्य हैं। अब देखते हैं अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल, ये वो था पूर्ण भूतकाल जो कि इसका विपरीत होगा अपूर्ण भूतकाल। कार्य बीते समय में तो हुआ है, लेकिन उसका समय का भी बोध नहीं होगा। क्रिया के जिस रूप से वाक्य में कार्य के बीते हुए समय में जारी रहने का बोध हो, यानी कार्य जारी है, पूर्ण नहीं हुआ है। तो जो पूर्ण भूतकाल था उसमें बहुत पहले कार्य निश्चित रूप से हो चुका था, जबकि अपूर्ण भूतकाल में कार्य जारी है, वो पूर्ण नहीं हुआ है और पहले के समय यानी अतीत से ही कार्य शुरू हो चुका है। कार्य के पूर्ण होने का बोध नहीं होता है, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। अब इसकी पहचान देखते हैं। रहे थे, इसमें देखो स्वर ए है, रा था, रहा में स्वर आ है और रही थी में स्वर ई है, यानी कार्य जारी। जो हमारा ई है वो जारी से भी बोध होता है। अब हम उदाहरण देखते हैं। सुनीता पुस्तक पढ़ रही थी, देखो ये चौथा उदाहरण है, सेम वही, और इसमें अंतर हमें समझ में आ रहा है। यहाँ पे जो अंत में आया है रही थी शब्द आया है, यानी रहा है, रही है पहचान होगी और उसके साथ में थी आएगा, यानी जो कार्य है वो पहले से शुरू हो चुका है और अभी भी जारी है। वह अखबार पढ़ रहा था। सोहन व मोहन बाजार जा रहे थे, यहाँ रहा था, रही थी और रहे थे वाक्य के अंत में आएंगे, जिससे पहचान हो जाएगी कि वाक्य अपूर्ण भूतकाल का है। अब हम देखते हैं संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के भूतकाल में होने पर संदेह प्रकट होता है। संदिग्ध शब्द से ही हमें समझ में आ रहा है कि जहाँ कार्य होने में संदेह हो, वहाँ संदिग्ध या संदेह भूतकाल होगा। पहचान क्या है, तो इसकी पहचान देखते हैं। क्रिया के साथ आ होगा, ई होगी, ए होंगे, यानी आ, ई, ए तो सभी जगह आ रहे हैं, लेकिन इसके बाद में होगा, होगी और होंगे। अगर ऐसा आता है तो वो संदिग्ध भूतकाल का वाक्य होगा। उदाहरण देखते हैं। वह घर गया था, यानी वो घर गया था, वह घर गया था या घर गया होगा, तो यहाँ पे है गया होगा, यहाँ था नहीं है। गया होगा से हमें पता चल रहा है कि उसमें संदेह है। उसने अपना गृह कार्य कर लिया होगा। अगर यहाँ ये आता कि वह अपना गृह कार्य कर लिया, उसने अपना गृह कार्य कर लिया, तो ये संदिग्ध नहीं होगा क्योंकि स्पष्ट समझ में आ रहा है। लेकिन होगा शब्द लगाने से वो संदिग्ध भूतकाल का वाक्य बन जाता है। मीता ने सबके लिए खाना बनाया होगा, यहाँ भी संदेह प्रकट हो रहा है। आगे देखते हैं। हेतु, हेतु, मद हेतु, भूतकाल, जिसे हम उद्देश्य मूलक भी कह सकते हैं। यह एक शर्त वाला वाक्य होता है जहाँ वाक्य में दो क्रियाएं हो रही हो, दो क्रियाएं होती हो तथा एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता हो, वह हेतु, हेतु, मद हेतु, भूतकाल होता है। तो हम ध्यान देंगे कि वाक्य में दो क्रिया हो रही होगी और एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होगी, यानी दूसरी पर निर्भर होने के कारण वह हेतु, हेतु, मद भूतकाल होगा। हम पहचान से पता लगाते हैं। देखो इसमें क्या पहचान होगी, दो क्रियाएं होगी, शर्त का भाव होगा और क्रिया के अंत में ता, ते, ती जुड़ते हैं। जो क्रिया के अंत में पहचान है वो ता, ते, ती होगी। साथ ही दो क्रियाएं होगी और शर्त का भाव होगा और एक क्रिया दूसरे पर निर्भर होगी। उदाहरण से पता करते हैं। समय पर डॉक्टर आ जाता, समय पर डॉक्टर आ जाता तो उसकी जान बच जाती। देखो यहाँ दो वाक्य, डॉक्टर के आने की बात कही गई है और जान बचने की बात कही गई है और निर्भर है डॉक्टर के आने पर। तो शर्त वाली बात भी है कि अगर आ जाता तो जान बच जाती। तो ये है हमारे हेतु, हेतु, मद भूतकाल का उदाहरण। दूसरा देखते हैं। रीना समय पर आ जाती तो वह बाजार चली जाती।
यहाँ बाजार शब्द है, रीना समय पर आ जाती। एक वाक्य ये है, दूसरा है बाजार चली जाती। एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर है। तो ये तो थे भूतकाल के भेद। हमने भूतकाल के भेद, उसकी पहचान और उदाहरण के साथ पढ़े और समझे। अब इन्हें हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे, और अगर हमने ये ट्रिक याद रख ली तो हमारे सारे भेद हमें याद रह जाएंगे। लेकिन उससे पहले इनको विस्तार से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देखो, सामान्य भूतकाल में आ ई ए या ई ए, जैसा कि हमने देखा था, ये इसकी पहचान होगी। दूसरा है आसन भूतकाल। सब में आ ई ए तो है, लेकिन इनके साथ हूँ, है और वाक्य निकट समय का होगा। तीसरा है पूर्ण भूतकाल, जिसमें आ ई ए के साथ में था, थे, थी आएगा, क्योंकि निश्चित रूप से लंबे समय पहले ही कार्य पूरा हो चुका होगा। अब देखते हैं अपूर्ण भूतकाल। इसमें होगा रहा था, रही थी और रहे थे, यानी कार्य जारी रहेगा, कार्य जारी रहने का पता चलेगा। संदिग्ध भूतकाल में संदेह की बात होगी, तो आ ई और ए के साथ होगा, होगी या होंगे, इनके बाद में अगर आता है तो संदिग्ध भूतकाल वाला वाक्य होगा। हेतु हेतु भूतकाल। हेतु हेतु भूतकाल में क्या पहचान थी? ता होगा, ती होगी और ते होंगे, जैसा कि हमने ऊपर देखा। तो ये तो थे हमारे भूतकाल के भेद, और भूतकाल के भेद की जो पहचान हमने बताई है और उदाहरण से इनको समझा है। उसके बाद अगर हमने ये ट्रिक याद रख ली तो हमारे काल में से यानी भूतकाल में से कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। और हिंदी में किसी भी टॉपिक को सरल नहीं समझे, क्योंकि कोई टॉपिक सरल नहीं होता है। एग्जामिनर जो सरल टॉपिक होता है उसमें से ही कंफ्यूज करने वाला प्रश्न डालता है, और जो विद्यार्थी होते हैं उसको सरल समझ के बहुत अधिक ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसलिए सभी जो बिंदु होते हैं, सभी टॉपिक होते हैं, उनको ध्यान से पढ़ें और ध्यान से उनकी हर बारीकी से बात को समझें। तो ये तो हमारे हिंदी का जो वीडियो था काल का, उसको हम आगे भी जारी रखेंगे और कल इसके आगे की भेद को पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। सुबह हम जीके के वीडियो डालेंगे और शाम को हिंदी के, तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप करे अवश्य देखिए।